ओके, तो कैन आई टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस या टाटा या कोई बोलो, कोई बड़ी कंपनी बोलो, उसमें इजी होगा। जो आपने सुना हो बहुत अच्छी कंपनी हो। टीसीएस, ओके। अब उसके बारे में पता करना है हमें, तो कैसे करेंगे? जब आप गूगल करते हो किसी प्रोडक्ट को लेके, फॉर एग्जांपल इफ यू सर्च फॉर लेट्स से सम फास्ट्रैक वॉच, गूगल को ऊपर में चार टैग दिखता होगा आपको, ऑल, इमेजेस, और क्या क्या दिखता है, शॉपिंग, न्यूज एंड वीडियोस, मैप, ओके, लोकेशन डाला तो मैप, ठीक है। अब अगर मैं कोई शेयर डालूंगा, लेट्स से हियर आई पुट टीसीएस शेयर, ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब आ जाएगा फाइनेंस वाला। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी देख सकते हो, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको बेसिक वो पूरी डिटेल दे देगा। लेट्स से मार्केट कैप इज 14.28 लाख करोड़, पी रेशियो 52 वीक हाई लो। इट विल ऑल्सो गिव यू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स। ये देखो, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेवेन्यू बढ़ा है 5.6%, नेट इनकम 11.96%। अब एक और रीजन है कि टीसीएस को इतनी अच्छी कंपनी क्यों मानते हैं, इवन स्टेक होल्डर से लेके सब लोग। दिखाता हूं मैं आपको, लेट्स से इफ आई गो टू फाइनेंस हियर, ओके, सी फर्स्ट थिंग इज इट्स मार्केट कैप। और मैं यहाँ पे बैलेंस शीट इसका नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये जो मेन मेन डिटेल्स है यहाँ पे वो दी हुई है, आपका रेवेन्यू, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। और इसको मेजर करने का पैरामीटर क्या होता है वो देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना बढ़ा या घटा, और लास्ट ईयर से इस ईयर में कितना बढ़ा या घटा। उस बेसिस पे वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कंपनी आगे जा रही है, पीछे आ रही है, फिर क्या आ रही है। सो इफ यू सी कंपनीज लाइक टीसीएस, ये देखो आपको दिख रहा है ग्राफ, दिस इज 2020, 21, 22 में थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, 23 में अगेन बढ़ा हुआ दिख रहा है, 24 में अगेन बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो दिस आर द कंपनी जो कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है, इसके लिए सबकी फेवरेट कंपनी होती है। म्यूचुअल फंड्स, एफ आई आई, जो भी हम आएंगे कवर करूंगा मैं वो भी टाइप में, उन सबकी नजर इन पे ही रहती है, सबके फेवरेट। और इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती है। लेट्स से इफ यू नेम कंपनीज लाइक टीसीएस एंड इवन विप्रो, इन्फोसिस, विच आर कंसिडर्ड गुड कंपनीज, दे डोंट हैव एनी डेट्स, उनके ऊपर कोई लोन, बोरोविंग, ये सब नहीं होता। दे ऑल्सो हैव रियली गुड कैश सरप्लस, बहुत सारा कैश रिजर्व में है उनके पास। दे हैव रियली गुड प्लान्स गोइंग अहेड, तो इस वजह से वो प्रीफर करते हैं। अब अगर ये नंबर्स कम हो गए ना, क्या क्या दिखा रहा है? अच्छा, इसमें वो दिख नहीं रहा है वो वैल्यू, आप इसलिए बोल रहे हो क्या? नहीं, वो तो बहुत सारे वैल्यूज हैं इसके। अगर आप इस पे टीसीएस का ये भी सर्च करोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट, टीसीएस की ऑफिशियल साइट पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दिस इज ऑफिशियल साइट ऑफ टीसीएस। सी हियर आई विल फेच एनुअल रिपोर्ट, और लेट्स से Q3 रिपोर्ट का मैं निकाल रहा हूँ, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। सी हियर, इसमें सारे फिगर्स होते हैं कि कितना नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी, लायबिलिटी, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, सारी चीजें इसमें मिल जाएगी आपको, टोटल इनकम। आप अगर कभी किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देने जाते हो ना, अगर आप ये देख के जाते हो तो आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको इस रिजल्ट में ये भी देखने मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट से या फिर किस यूनिट से कितना ज्यादा पैसा आ रहा है उनके पास, या फिर कितना ज्यादा मार्जिन हो रहा है, कौन सी कंपनी में अभी डाउनफॉल चल रहा है। एक कंपनी के अंदर ही बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, कोई अच्छा चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, वो भी आपको आइडिया आ जाएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बजाज लेते हो नाम, या फिर आयशर मोटर, उसका रॉयल एनफील्ड इज अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, हो सकता है उसके बाकी प्रोडक्ट से उनको उतनी अर्निंग नहीं आ रही हो। वो कहाँ विजिबल होगा? आपके रिजल्ट्स में, उस कंपनी के रिजल्ट में। एंड ये रिजल्ट्स पब्लिकली अनाउंस की जाती है। हाँ, जैसे अगर आप टीसीएस का एकदम डिटेल खोलोगे ना, उसमें पहले तो आपको डोमेन वाइज दिख जाएगा कि बीएफएसआई से इतना आया, यूरोप से इतना आया, इंडिया से इतना आया। फिर प्रॉफिट मार्जिन दिख जाएगा कितना आया, नए क्लाइंट्स कितने आए वो भी दिख जाता है, कस्टमर वाइज भी आ जाता है, क्लाइंट सेगमेंट वाइज आता है। अगर आप डिटेल में जाओगे तो इसकी ऑफिशियल साइट पे ही होगा। जैसे आप tcs.com अगर खोल लोगे, इस पे देखो इन्वेस्टर रिलेशंस का टैब है, ये जो मैंने खोला है अभी, इन्वेस्टर्स रिलेशंस। इस पे वो स्टेक होल्डर्स के हिसाब से सारी डिटेल देता है। अगर आप एक शेयर होल्डर हो या फिर इंटरेस्टेड हो, तो उसके रिलेटेड जो भी डिटेल होगी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है देखना, जैसे टीसीएस शेयर मैंने किया था ना यहाँ पे। अच्छा चालू है, रुको। सी इफ आई सी टीसीएस शेयर, आपको ये समझा गूगल पे आप फाइनेंस में जाके कैसे देख सकते हो किसी भी शेयर का। ओके, एंड दिस इज बेसिकली चार्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से अगर मैं 1 ईयर का देता हूँ तो इतना रिटर्न दिख रहा है मुझे, कितना है 4.31% डाउन है 1 ईयर में। लेट्स से टुडे डेट इज व्हाट 12th फरवरी, तो ये 12th फरवरी 2024 से 25 तक का दिखा रहा है। इस रेंज को आप बढ़ा भी सकते हो 5 इयर्स मैक्स एंड सो ऑन। सी ये कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है। आज का ये तो एक साल पहले तो उस पर्टिकुलर डे के हिसाब से कंपेयर पर्टिकुलर डे के हिसाब से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो इसमें। लेट्स से मैंने 1 ईयर सिलेक्ट किया। अब लेट्स से मैं एक डेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, कर्सर के ऊपर डेट दिख रही है। लेट्स से मुझे देखना है 31 ऑगस्ट से अभी तक में कितना है। एक फिंगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, सेकंड को मैं मूव कर लूंगा लेट्स से आज के डेट पे। देखो अब ये परसेंटेज वाइज दिखा रहा है कि कितना डाउन है, प्राइस वाइज दिखा रहा है कितना डाउन है, डेट की रेंज दिखा रहा है। ये डायरेक्ट गूगल पे अवेलेबल है, ये आपको बहुत ज्यादा कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। और इसके जो बेसिक रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसका शायद अभी ये देखो, ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। ये कौन डिसाइड करता है? जो आपके फर्म्स होते हैं इन्वेस्टर्स, गोल्डमैन सैश और कौन, ब्लैक रॉक या मॉर्गन या जो भी है इन्वेस्टर्स, बड़े एच एन आई एफ आई, वो क्वार्टर रिजल्ट आने के पहले प्रेडिक्शन देते हैं कि अकॉर्डिंग टू अस इतना इतना होना चाहिए। और अगर वो बीट करता है, कंपनी उसके ऊपर निकल जाता है, तो डेफिनेटली मार्केट में उसके रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं और वो बढ़ता है उस हिसाब से। अभी टीसीएस का देखो 0.03% से मिस किया इसने, किसमें, ईपीएस में। और रेवेन्यू में 0.88%, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये कंसिस्टेंट कंपनी है, बहुत ज्यादा भी प्रॉफिट नहीं देती है, बट कंसिस्टेंट, स्टेबल और रिलायबल कंपनीज होती है। कोई और कंपनी का देखना है आपको ऐसे ही? हाँ, लार्ज कैप, इसका मार्केट कैप बहुत हाई है ना, 14.26 लाख करोड़, इतनी लार्ज कैप कंपनी है। अब आपको 10-15 करोड़ वाली भी कंपनी मिल जाएगी। अच्छा, आप में से कितनों ने गाना.com सुना है कभी, या ऐड देखा है? सुना है। रिसेंटली वो बिका है, पता है आपको कितने में बिका है? 25 लाख। इतना कम, इतनी फेमस कंपनी इतने कम में, कोई रीजन बता सकता है इसका क्या होगा? उस पर लोन बहुत ज्यादा था। तो जब आप कंपनी खरीदते हो तो उसका लोन भी आप ही लेते हो। ऐसे और कौन सी कंपनी? यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, वीआई वोडाफोन आइडिया, और रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी वाला, और एयरटेल नहीं, एयरटेल तो बड़ा है काफी। एयरटेल जाने के बाद बाइजूस लिस्टेड नहीं था शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। याहू अगेन, या गुड एग्जांपल।